हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक का नाम है नॉर्बिन टी एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड। इस स्टॉक में 26 दिसंबर को आपको 5% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिली है। अगर हम लोग इसकी 5 डेज की बात करते हैं तो आपको 18.29% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिली है। अगर हम लोग इसकी 6 मंथ की बात करते हैं तो आपको इसमें 141% का रिटर्न इस स्टॉक में आता हुआ देखने को मिल चुका है। सबसे पहले हम लोग इस स्टॉक के फाइनेंशियल पे नजर डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है हम लोग उस पे नजर डालने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 128 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो 8.30% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 12.9 रुपीस का देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो आपको ये -1.22% का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको जून 2025 में 1.23 करोड़ रुपीस का था, वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 2.39 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं जो जून वाले क्वार्टर में आपको ये 0.66 करोड़ रुपीस का था, वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये थोड़ी सी डिक्लाइन होकर 0.51 करोड़ रुपीस का आता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स है वो आपको मार्च 2024 में 6.58 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रही है, वही मार्च 2025 में आपको यह बढ़ के 7.65 करोड़ रुपीस का होता 7.65 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं जो मार्च 2024 में आपको ये -0.06 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2025 में आपको ये पॉजिटिव 1.53 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसके बैलेंस शीट पे नजर डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो मार्च 2025 में आपको ये 12.97 करोड़ रुपीस का था, वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 15.54 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करते हैं जो मार्च 2025 में आपको ये 3.35 करोड़ रुपीस का था, वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 4.46 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरोइंग की बात करते हैं जो मार्च 2025 में आपको ये 9.34 करोड़ रुपीस का था, वही सितंबर वाले क्वार्टर में ये डिक्लाइन होकर 8.59 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरोइंग है जो कर्ज है वो कम होती है तो कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है, वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो अगेन कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाता है। अगर हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी में जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो आपको मार्च 2025 में आपको ये 46.61% का देखने को मिल रहा था, वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होकर 38.89% का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करते हैं तो 0.11% के थे, वो डिक्लाइन होकर आपको 0.9% का होते हुए देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं जो मार्च 2025 में आपको ये 53.28% के थे, वही सितंबर वाले क्वार्टर में ये बढ़ के 61.01% का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट पे आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है अपने ऑल टाइम जो हाई है 82.51 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का जो अगला जो टारगेट होने वाला है वो 100 रुपीज़ होने वाली है, उसके बाद ये आपको 200 रुपीज़ तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकती है। चलिए हम लोग इसके सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के BSE के साइट पे आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको ESM स्टेज 1 में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस स्टॉक की अगर वॉल्यूम पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो 26 दिसंबर के अकॉर्डिंग इस स्टॉक में आपको 1372 क्वांटिटी ट्रेड होता हुआ देखने को मिली है, जो कि पूरी की पूरी आपको 100% इसमें डिलीवरी आता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को मिल जाएगी। ये जो वीडियो है वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।